घर जो था वो यहाँ पर सारा मैंने नीट एंड क्लीन कर लिया था। ये वाला जो व्लॉग था ना, ये भाई की जो डेट फिक्स थी उसके दूसरे दिन का था। तो घर का कोई इतना ख़तरनाक हशर नशर हो गया था ना, तो संभालना मुश्किल हो रहा था। लेकिन फ़िलहाल मैंने जल्दी से सारे काम करे थे। और प्लांट्स मैं आपको दिखा रही थी। अच्छा, ये वाला जो प्लांट्स है ना, ये मुझे फ़िलहाल अभी इस वक्त बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि इसका जो कलर है ना वो इन सब से थोड़ा चेंज था। यहाँ पर इस तरीके से ये तख़त रखवा दिए थे। इसके ऊपर जो है ना, मैं अभी इसका कवर सीने वाली हूँ। तो जैसे जैसे मैं सेटिंग करती रहूँगी, अभी फ़िलहाल कोई इतनी ख़ास सेटिंग जो है वो मैं कर नहीं पा रही घर को। और यहाँ पर जो था वो मैंने डीप फ्रीज़र रख लिया था, और उसके ऊपर जो अक्सर मैं इस्त्री वगैरह कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने मनी प्लांट लगाई थी, और ये जो है ना 2 कलर वाली मनी प्लांट है। तो इसको मैंने साइड में लगा दिया था, ताकि ये इस तरीके से इसके जो ना अराउंड जो है वो घूम जाए। तो एक जो है वो यहाँ लगाई थी, और एक जो है वो फ़िलहाल मैंने यहाँ लगाई थी। तो इसकी तो ग्रोथ अच्छे से हो गई थी, ये माशाल्लाह चल पड़ी थी। मगर दूसरी वाली जो है ना वो उसकी ग्रोथ नहीं हो रही थी, और वो वहीं के वहीं पे थी। तो फ़िलहाल किचन की जो सूरत हाल है वो ऐसी थी। सारा काम करके, सब कुछ करके, सारी सफाई करके जो है ना, फ़िलहाल मैंने यहाँ पे रख दी थी चाय। और यहाँ पे करीब दोपहर के बज रहे थे 2:30। अच्छा, सारा नीट एंड क्लीन कर लो तो फिर वो जो है ना माशाल्लाह से काफ़ी दोबारा से अच्छा लगने लगता है। और मुझे जो है ना बस इसी की आदत है, थोड़ा सा भी 1-2 दिन गुजर जाते ना, तो मैं फ़ौरन से इसकी डस्ट वगैरह कर लेती हूँ। तो यहाँ पर चाय रेडी थी मेरी। ऐसा होता है कि यहाँ पे जो दोपहर का टाइम है ना, मकसद दोपहर गुजार के जो 4 से 5 बजे की जो टाइमिंग है ना, वो मेरी यहीं पर ही होती है। और यहीं पर जो है ना मैं अक्सर चाय वगैरह या फिर जो भी है ना वो यहीं पर हम लोग बैठे हुए होते हैं। अच्छा, मुझे शुरू से जो है ना इस तरीके का खुला एरिया जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस ऐसा था, रूम जो था ना वो भी मैंने फ़िलहाल मैं बैठ गई थी, और यहाँ पे टाइमिंग जो है ना वो हो रही थी कोई 3:30 की। तो यहाँ पर ऐसा था कि मैं जो है ना हरी मिर्च फ्राई करने लगी थी, और ये जो है ना हादी साबुत धनिया और ज़ीरा है। और इसमें जो है ना थोड़ा सा मैं नमक ऐड कर लूँगी। नींबू मेरे पास नहीं था फ़िलहाल, तो इसमें मैं टाटरी यूज़ करूँगी। मैंने इसको तवे पे हल्का सा भून लिया था, और भूनने के बाद जो है ना मैं इसको हल्का हल्का सा यहाँ पर कूट रही थी। तो ऐसा होता है कि दाल के साथ जो है ना हरी मिर्चें लाज़मी जो है ना मैं बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। कोई सी भी दाल मैं बना लूँ ना, यहाँ पर कोई माश की दाल हो या फिर मूंग मसूर की दाल हो, तो बच्चे जो है ना वो बहुत शौक़ से खाते हैं, और इसके बगैर वो ये समझे कि खाना खाते ही नहीं हैं। तो इसमें फ़िलहाल जो है ना बस 2-3 चीज़ें ऐड करती हूँ मैं। फ़िलहाल कोई ज़्यादा मसाला इसमें ऐड नहीं करती। और एक दफ़ा बनाया था मैंने अचारी हरी मिर्ची बनाई थी, मगर ऐसा हुआ कि फिर बच्चों ने वो ज़्यादा शौक़ से नहीं खाई थी। तो वो बच्चे और हस्बैंड जो है ना यही ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, तो फिर मैं जो है ना यही वाली बना लेती हूँ। और इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 5 से 10 मिनट आपके जो है ना लगते हैं, और मज़ेदार सी जो हरी मिर्च है ना वो पककर रेडी हो जाती हैं। अच्छा, यहाँ पर ऐसा था ना कि कुछ लोग होते हैं वो जो है ना उनको हर किसी पर भरोसा होता है, हर किसी पर वो एतबार कर रहे होते हैं सिवाय अपने बीवी बच्चों के। तो बस यहाँ पर भी कुछ ऐसे मामला था कि जो ज़िंदगी मेरी गुजरी उसमें जो है ना हस्बैंड जो थे वो सबके साथ अटेंशन थे, सिवाय बीवी बच्चों के कोई ऐसी बात नहीं थी जो। तो फिर अल्लाह ताला ऐसा वक्त जो है ना उन पर ज़रूर लाता है कि उनको अच्छी तरीके से समझ में आती है कि भाई बुरे वक्त में या जैसे भी ज़िंदगी गुजर रही है उसमें सिर्फ जो है ना बच्चे ही आपके फेवर हैं, बच्चे ही जो है ना आपके लिए दिल से मुखलिस हैं। और सब जो है ना वो जिनके लिए इतना सब कुछ गवाया, जिनके लिए आपने हर वक्त अटेंशन दी, अपने सारे काम छोड़ के आप तो एक उनकी आवाज़ पर फर्माबरदार औलाद की तरह खड़े रहे, या फिर ऐसा कह लो कि बहुत ही हसासियत अपने फैमिलीज़ के लिए है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि आप जो है ना अपने बहन भाइयों के लिए, या फिर आप सास हैं, या फिर आप जो है ना अपने बहुत अच्छे फर्माबरदार औलाद हैं। लेकिन
कि इससे क्या होता है कि आपकी जो अपनी ज़िंदगी है या फिर आपकी जो अपनी ज़िम्मेदारियाँ हैं वो जो ना कहीं ज़िंदा दरगोर हो जाती हैं, ज़िंदा दफ़न हो जाती हैं और आप चाह कर भी जो है ना अपनी औलाद के लिए कुछ कर नहीं पाते। ये ऐसा इसलिए होता है कि ये जो लोग होते हैं ना वो अपने ही कामों में और अपने ही मसलों में इतना उलझा के रखते हैं, इतना कोई उलझा के रखते हैं कि आपको जो है ना अ, अपने मामलात देखने के लिए आपको टाइम ही नहीं मिलता, ना आपको ये बात समझ में आ रही होती है कि ऐसा है या वैसा है। आप उनके मामलात जो हैं वो अपने ऊपर इतने हावी कर लेते हो, इतने हावी कि बस आपको यही लगता है कि बस आप आपकी ज़िंदगी जो है ना वो यही है और कोई आपकी ज़िंदगी नहीं है या फिर आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। तो फिर ऐसा होता है कि एक ना एक दिन जो है ना ये वक्त अल्लाह ताला आप पर ज़रूर लाता है कि अच्छे तरीके से आपकी समझ में आ जाती है कि भाई आपके जो मुखलिस थे या आपके जो फेवर थे वो सिर्फ़ आपकी अपनी औलाद ही थी। उसके अलावा आपका ना कोई फेवर है, ना कोई एहसास करने वाला है, ना कोई आपको समझने वाला है जो बुरे वक़्त में आपको जो है ना समझे या फिर आपको दिलासा दें या फिर आपको तसल्लियाँ दें, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे वक़्त में ऐसा होता है कि सब जो है ना अपनी जान छुड़ा-छुड़ा के कहीं अपनी ज़िंदगियों में मगन हो जाते हैं और वो पलट कर देखते भी नहीं है कि उनका भाई जो है या फिर उनका जो कोई फैमिली मेम्बर था, वो कहाँ पर है या किस सूरत हाल में है। तो फिर आपके पास सिवाय पछतावे के कुछ बाकी नहीं रहता। तो अच्छा वक़्त था, पैसा था, दौलत था तो सब आपके साथ थे, लेकिन जैसे ही बुरा वक़्त स्टार्ट हुआ तो उसके हकदार जो है ना आपके बीवी बच्चे रह जाते हैं। और यही शायद एक कड़वा सच है, लेकिन यही हकीकत भी है कि अल्लाह पाक ने औरत में ऐसी सलाहियत रखी है कि वो सारे दुख उठाने के बाद, सब कुछ झेलने के बाद जो है ना वो आपसे आंखें नहीं बदलती। और उसके लिए जो है ना बस यही काफ़ी होता है कि आप उसकी कदर को समझे, उसकी अहमियत को जाने। औरत के लिए बस यही काफ़ी है कि वो आपसे सिर्फ इज़्ज़त ही चाहती है। तो इस व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में।